अच्छा, एक बादशाह था जी। तो बादशाह का तो बड़ा सा महल होता है जी। तो उसने क्या किया, बादशाह महल बाहर से कहीं घूम घाम के आ रहा था घर। हाँ। तो उसने महल के दरवाजे पे देखा एक बेचारा बूढ़ा सा आदमी, पुरानी सी वर्दी क्या होती है? वो जो आपने नहीं देखा गार्ड पहनते हैं ना, वर्दी कपड़े पहनते हैं ना खास किस्म के, जो आपने देखा मस्जिद के बाहर गार्ड बैठे हुए होते हैं, तो आम कपड़े तो नहीं पहने होते ना, खास किस्म के पहने होते हैं ना, नीले रंग के या कैसे, उसको भाई वर्दी, यूनिफॉर्म जो होता है उसको कहते हैं वर्दी। सही। यूनिफॉर्म समझती है ना? जो मदरसे पहन के जाते हैं। हाँ, स्कूल पहन के जाते हैं ऐसे ही। तो गार्डों की भी वर्दी होती है, फौजियों की भी वर्दी होती है, पुलिस वालों की भी वर्दी होती है ना? तो उस बेचारा फटे पुरानी वर्दी पहने हुए, सर्दी के दिन थे और ऐसे कांप रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, भाई ऐसे बैठा हुआ था, बादशाह ने कहा भाई तुम्हें सर्दी नहीं लगती? वो बोलने लगती। उसने कहा हुजूर सर्दी तो लगती है मगर क्या करूं, मेरे पास कोई गर्म वर्दी है नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा परेशान नहीं हो, मैं अभी अंदर जाता हूँ, मैं तुम्हें एक जो है ना, मैं तुम्हारे लिए जो है वो कोई जोड़ा भेजवाता हूँ गर्म। बादशाह अंदर गया। बादशाह के घर तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बातों में इधर उधर खाने पीने में भूल गया वो। सुबह जब बादशाह अपने महल से बाहर निकला तो देखा बेचारा वो बूढ़ा आदमी जमीन के ऊपर मरा हुआ पड़ा हुआ, और उसने ना एक जो जमीन पे मिट्टी थी ना, उस मिट्टी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है अपनी उंगली से। पता है क्या लिखा था? उसने कहा बादशाह सलामत, मैं कई सालों से इसी वर्दी के अंदर मैं रात गुजार देता था, लेकिन कल आपने मुझसे क्या किया, आपने मुझसे वादा किया कि मैं तुमको गर्म लिबास दे दूंगा, आपके वादे ने मेरी जान ले ली। मतलब आपके वादे ने मेरी जान ले ली? भाई वो तो इससे पहले भी ऐसी बहुत सारे दिनों से ऐसी उसी वर्दी में गुजारा कर रहा था ना जी। लेकिन कल जब बादशाह ने कहा ना मैं वर्दी दूंगा तो वो इंतजार करने लगे। इस कहानी से ना एक सबक पता चला कि हमें ना इंसान, सुनिए गौर से, ये जो दूसरों का सहारा होता है ना, दूसरों से उम्मीदें होती हैं ना, ये इंसान को कमजोर कर देती। नहीं समझी आप? नहीं समझी? नहीं। भाई कल पहले तो वो आदमी बादशाह से उसको कोई उम्मीद नहीं थी ना, यानी वो बस रोजाना उसी वर्दी में सर्दी में ही सो जाता था, रात को फिर सही हो जाता था। लेकिन जब बादशाह ने कहा मैं तुमको कपड़े दूंगा, लेकिन तो उसको उम्मीद हो गई ना, उम्मीद कहते हैं अब कि ये मुझे देगा, ये मुझे देगा, उम्मीद हो गई ना। तो कहते हैं जो लोग दूसरों की उम्मीदों का इंतजार करते हैं ना, ये मुझे देगा, ये मेरा काम बनाएगा, ये यूं करेगा, ये यूं करेगा, तो फिर ऐसे लोग अंदर से कमजोर हो जाते हैं। देखो वो बेचारा कमजोर होके मर गया, नहीं मर गया? तो अब क्या करना चाहिए? किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। उम्मीद सिर्फ किससे लगानी चाहिए? ओए होए, ये बहुत जबरदस्त बात है। किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ये मेरे काम आएगा, ये मुझे मुश्किल में ये मुझे वो करेगा, ये मुझे पूछेगा, ये मुझे यूं करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला मेरा एक काम कर रहा है, पानी पिला, तो आप मुझे पिलाएंगे, कुछ भी बोल दिया मैंने, तो ये दूसरों की उम्मीद नहीं करना चाहिए था कि याद रखूं मैं। पता नहीं आप क्या फलसफा बयान कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बात सुने, आपको पता नहीं मेरी बात, उम्मीद का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे आप इंतजार कर रही हैं जरीर भाई जब मदरसे से आएगा ना तो मेरे लिए टॉफी लेके आएगा, तो ये उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। सही है? फला आएगा ना तो मुझे यूं करेगा, बस उम्मीद अपने अल्लाह से करो, मेरे काम अल्लाह बनाएंगे, मेरी मुश्किलें अल्लाह आसान करेंगे। हैं जरीर भाई मदरसे कहना समझे, मैंने जरीर भाई मेरे लिए टॉफी लाएंगा और मुझे उम्मीद है कि ये जरीर भाई तो टॉफी लाएंगे, और लेकिन सही है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। सही है, किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। नहीं।
कि वो मेरा काम बनाएगा, वो मुझे मेरे काम आएगा। उम्मीद सिर्फ किससे लगानी चाहिए? अल्लाह ताला से। हाँ, कि अल्लाह ही मेरे काम बनाएंगे, टॉफी भी मुझे अल्लाह देंगे, कपड़े भी मुझे अल्लाह देंगे, जिंदगी अल्लाह देंगे, सेहत अल्लाह देंगे, सब चीजें कौन देगा? अल्लाह ताला। हाँ, तो जो अल्लाह के सहारे पे जीता है तो वो ताकतवर हो जाता है, और जो लोगों से उम्मीदें लगाता है वो कमजोर हो जाता है, जो कमजोर हो जाता है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ताकतवर बनना है तो आपको किससे उम्मीद लगानी पड़ेगी? अल्लाह ताला से। और सबसे उम्मीदों को क्या करना पड़ेगा? खत्म, हटाना होगा, खत्म। पता नहीं आज की कहानी समझी आप? अहम थी ये बात, है ना? ये बहुत अहम सबक है, किसी से उम्मीद नहीं लगाना। सही? बस आप कसरत से यूं पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा का मतलब यही है, बस हमें किसी से उम्मीद नहीं, हमारा कोई मतलूब नहीं, हमारा कोई महबूब नहीं, एक अल्लाह है, बस वही हमारा मतलूब है, वही हमारा महबूब है, वही हमारा दोस्त है, वही हमारा सहारा है, वही कामों को बनाने वाला है, वही बिगाड़ने वाला है। सही है? सही है। और कोई भी नहीं है। किसी से कोई काम नहीं बनते, किसी से कोई काम नहीं बनते। काम कौन बनाता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बना। हिफाजत कौन करता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला करते हैं। सेहत कौन देता है? अल्लाह ताला। बीमारी कौन देता है? अल्लाह ताला। खुशियाँ कौन देता है? अल्लाह ताला। बस, तो फिर उम्मीद किससे लगानी चाहिए? अल्लाह ताला। चले, तो फिर अब आपने किसी से उम्मीद, मुझसे भी उम्मीद मत लगाइएगा, मेरे बाबा मुझसे मुझे यूं लाके देंगे, यूं करेंगे। सही है? किसी से उम्मीद नहीं लगानी। सही है? मेरी अम्मी मुझे ये देंगी, मेरे बाबा मेरे लिए ये लाएंगे, मुझे यूं करेंगे। अगर मैंने दुबारा पढ़ी, मैं बाद में अल्लाह ताला को याद कर रही हूँ आंखें बंद करके, अगर मुझे नींद आए मैं सो जाऊंगी, फिर तो अल्लाह ताला को याद कैसे करूंगी? फिर तो मैं सो जाऊंगी आंखें बंद करके तो सोते ही है। चलो, सही है। अल्लाह अमल की तौफीक अता।